गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति में बहुत सारे सूत्र हैं। अगर इस चतुर्थांश के माध्यम से देखा जाए तो आपको जो है 48 सूत्र निकले। आपको यह पता है, यह प्रथम चतुर्थांश होता है, यह द्वितीय चतुर्थांश होता है, यह तृतीय चतुर्थांश होता है, यह चतुर्थ चतुर्थांश होता है। ये आपके चारों चतुर्थांश दिए गए हैं। अब इस चारों चतुर्थांश में कितने कितने अंश का गुण होता है, आप इसको पहले देखिएगा। आप जानते हैं जैसे इस चतुर्थांश को कहते हैं अष्टक। यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे यस, यहाँ लिखेंगे टी, यहाँ लिखेंगे सी। ये हो गया आपका अष्टक। अष्टक में आपका क्या है, ए का मतलब होता है आल, आल का मतलब हो गया सभी। यानी इस चतुर्थांश में जो भी, इस चतुर्थांश में चाहे जो भी कोण रहेंगे सब धनात्मक में रहेंगे। इसमें क्या है, यस, यस का मतलब होता है आपका साइन। यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, साइन और कोसेक, कोसेक ये टैन है। टी का मतलब टैन और फिर उसके बाद काट, और उसके बाद ये क्या है, कास है, कास है और क्या है, ये सेक है। ये इतनी चीजें हैं आपको। ए का मतलब होता है क्या, आप बताएंगे आल, आल का मतलब सभी, सभी क्या होंगे, धनात्मक में होंगे। यस का मतलब साइन होगा, साइन उल्टा कोसेक होता है। और टी का मतलब टैन होता है, टैन का उल्टा काट होता है। और सी का मतलब कास हो गया, कास का उल्टा क्या होगा, सेक होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपको क्या देखना है, जैसे इस चतुर्थांश में आप जानते हैं 90 माइनस थीटा होता है। यहाँ क्या लिखेंगे, 90, 90 माइनस थीटा। और इसमें क्या होगा, यहाँ अगर 90 माइनस थीटा हुआ है तो यहाँ 90 प्लस थीटा होगा। यहाँ लिखेंगे 90 प्लस थीटा। अब 90 माइनस थीटा हो गया और 90 प्लस थीटा हो गया। अब कौन सा सूत्र स्टार्ट होगा, आप बताएंगे 180 माइनस थीटा। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 180 माइनस कितना लिखेंगे, थीटा। और इसके बाद यहाँ कितना स्टार्ट होगा, अब 180 यहाँ माइनस हो गया तो यहाँ इस कोष्टक में आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए यह धनात्मक में हो जाएगा। यहाँ माइनस था, आगे बढ़े हम प्लस हो गया। अब यहाँ फिर कितने से स्टार्ट होगा, 180 माइनस हो गया, 180 प्लस हो गया। अब यहाँ कितना लिखेंगे, 270 माइनस थीटा। तो इसमें क्या लिखेंगे, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा हो गया। अब 270 प्लस थीटा के बाद आपका बचा क्या, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, ये आपका हो गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। बस ये तो आपको इतना याद करना पड़ेगा कि यहाँ 90 माइनस थीटा, यहाँ 90 प्लस थीटा, यहाँ 180 माइनस थीटा, यहाँ 180 प्लस थीटा, यहाँ 270 स्टार्ट होता है। यानी ये तृतीय चतुर्थांश में दो होते हैं, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। इसके बाद इसमें आते हैं 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, अगले चतुर्थांश में 360 प्लस थीटा हो गया। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको आगे क्या करना है, आगे कुछ नहीं करना है, जरा सा ध्यान देंगे। यहाँ कितना लिखा गया है, 90 माइनस थीटा। अब आपसे अगर पूछते हैं कि 90 माइनस थीटा क्या बदलेगा, यहाँ आप लिख लीजिएगा, लिखेंगे क्या, 90 अंश बदलेगा। चाहे 90 अंश माइनस थीटा लिखिए और चाहे 90 अंश प्लस थीटा लिखिए। चलिए यहाँ लिखते हैं 90, 90 अंश बदलेगा, यानी 90 अंश चेंज होगा। 180 अंश आप बताएंगे नहीं बदलेगा, नहीं, नहीं बदलेगा। और उसके बाद 270 अंश आप बताएंगे, 270 अंश क्या होगा, बदलेगा, बदलेगा। और 360 अंश आप लिखेंगे नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा। इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है 90 अंश चेंज होगा, 180 अंश नहीं बदलेगा, नो चेंजिंग होगा, और 270 अंश चेंज होगा, और 360 अंश नो चेंजिंग। इतने तो आपको ये भी याद करने होंगे। अब यहाँ 90 अंश चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, ये आप हमेशा क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे। जैसे अब आपको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से क्या लिख रहे हैं, यहाँ से क्रम वाइज लिखेंगे। यहाँ लिख रहे हैं साइन 90 अंश माइनस थीटा। अब आप ये बताइए 90 अंश माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, तो आप बताएंगे 90 अंश माइनस थीटा ये प्रथम चतुर्थांश में है। प्रथम चतुर्थांश में आपको पता है क्या, कौन कौन से प्लस में होते हैं और कौन कौन से माइनस में होते हैं। तो आपको ये पता है, ए का मतलब होता है आल, आल का मतलब होता है सभी, सभी का मतलब ये हो गया सभी इसमें क्या रहेंगे, धनात्मक में रहेंगे।
तो इसमें निशान की बात ही नहीं है। प्रथम चतुर्थांश में सभी धनात्मक ही होते हैं, निशान की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, इतना आपको जरूर याद करना होगा कि इसमें जो है 90 अंश परिवर्तित किस में होता है, ये चीजें आपको जरूर याद होना चाहिए। जैसे यहाँ कितना लिखा गया है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ हमने लिखा साइन 90 माइनस थीटा, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे कास थीटा। साइन का परिवर्तन कास में होगा और इसके बाद कास का परिवर्तन साइन में होगा। यहाँ क्या लिखेंगे कास 90 अंश माइनस थीटा, तो आप यहाँ लिखेंगे क्या साइन थीटा लिखेंगे। अब यहाँ हम लिखते हैं साइन कास, यहाँ लिखते हैं tan 90 अंश माइनस थीटा, तो आप जानते हैं tan 90 अंश माइनस थीटा का आपका क्या होगा, ये tan का किसमें परिवर्तन होगा काट में परिवर्तन होगा, और काट 90 अंश माइनस थीटा आपका परिवर्तन होगा tan थीटा में। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद फिर साइन कास tan और काट हो गया, बचा क्या कोसेक COSEC, कोसेक 90 अंश माइनस थीटा, कोसेक 90 अंश माइनस थीटा किसमें परिवर्तन होगा आप बताएंगे, यहाँ लिखेंगे सेक थीटा। अब इसी तरह से यहाँ लिखेंगे सेक 90 अंश माइनस थीटा, 90 अंश माइनस थीटा, तो क्या लिखेंगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। इसमें क्या होगा सारी वैल्यू आपकी क्या होंगी धनात्मक में होंगी, इसमें कोई परिवर्तन आपको होगा ही नहीं। अब इसी तरह से आपको आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं आगे क्या करना है। आगे आपको ये देखना है कि इसमें साइन 90 माइनस थीटा का हो गया, अब साइन 90 प्लस थीटा का चलते हैं। यहाँ लिखेंगे क्या साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। अब ये बताइए 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है, आप बताएंगे ये द्वितीय चतुर्थांश में है। द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक धनात्मक में होते हैं, बाकी चीजें क्या होती हैं ऋणात्मक में होती है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे साइन 90 अंश प्लस थीटा, 90 अंश प्लस थीटा क्या लिखेंगे आप साइन का 90 अंश आप क्या होता है बदलता है, ये देखिए 90 अंश बदलेगा, बदलेगा किस में बदलेगा, ये आपका कास में बदलेगा, ये कास थीटा हो जाएगा। अब ये धनात्मक में रहेगा कि ऋणात्मक में रहेगा, आप कहेंगे प्लस में रहेगा। क्यों प्लस में रहेगा, इसलिए प्लस में रहेगा क्योंकि यहाँ साइन और कोसेक धनात्मक में होते हैं, बाकी सारी चीजें ऋणात्मक में होती हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कास 90 अंश प्लस थीटा, तो कास का परिवर्तन किसमें होगा साइन में होगा। अब ये बताइए इसमें कौन सा चतुर्थांश, कौन कौन से पद यानी कौन से चिन्ह प्लस में होते हैं, आप जानते हैं साइन और कोसेक, ये साइन आपका माइनस में होगा। अगर साइन 90 प्लस थीटा लिखा गया तो कास थीटा आएगा धनात्मक में आएगा। इसी तरह से साइन हो गया कास हो गया, यहाँ क्या लिखेंगे tan 90 अंश प्लस थीटा, तो tan 90 अंश प्लस थीटा, tan 90 अंश का परिवर्तन होता है, 90 अंश का परिवर्तन किसमें होगा आप बताएंगे tan का काट में होगा। यहाँ काट थीटा लिखते हैं, यहाँ ऋण लगेगा धन लगेगा, आप कहेंगे यहाँ ऋण लगेगा, क्यों लगेगा क्योंकि ये द्वितीय चतुर्थांश में सिर्फ साइन और कोसेक धनात्मक में होते हैं, बाकी सारी चीजें ऋणात्मक में होती हैं, तो यहाँ आप ऋण का निशान लगाएंगे। साइन कास tan यहाँ लिखेंगे कोसेक, कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा। अब ये कोसेक 90 प्लस थीटा का परिवर्तन आप जानते हैं किसमें होगा सेक में होगा। अब ये सब प्लस लिखा जाएगा माइनस लिखा जाएगा, आप लिखेंगे सेक थीटा धनात्मक में लिखा जाएगा। क्यों धनात्मक में लिखा जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं द्वितीय चतुर्थांश में सिर्फ साइन और कोसेक धनात्मक में होते हैं, बाकी सारी चीजें ऋणात्मक में होती हैं। तो यहाँ आपका कितना हो गया, ये सेक थीटा हो गया। अब इसी तरह से आगे चलते हैं, कौन सा बचा है साइन कास tan कोसेक, यहाँ बचा है सेक, सेक लिखेंगे 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा का परिवर्तन होगा। आप जानते हैं 90 अंश चेंज होता है, 90 अंश चेंज होगा, तो यहाँ सेक 90 प्लस थीटा, तो आप जानते हैं क्या होगा कोसेक थीटा होगा, ये माइनस में होगा। ये आपका हो गया कितने सूत्र हुए साइन कास tan कोसेक सेक, 1 2 3 4 5, एक कौन सा और बच रहा है काट बच रहा है। यहाँ क्या लिखेंगे काट, काट 90 अंश प्लस थीटा, काट 90 अंश प्लस थीटा का क्या लिखेंगे काट का परिवर्तन आप जानते हैं tan होता है, काट का परिवर्तन क्या होता है tan होता है। यहाँ क्या लिखेंगे माइनस tan थीटा लिखेंगे। इसमें सिर्फ दो वैल्यू आपकी प्लस में होती है, एक कोसेक होगा और एक क्या होगा साइन होगा। ये दोनों चीजें देखिए, ये दोनों आपके धनात्मक में आए हैं, बाकी सारी चीजें ऋणात्मक में आपको आ गई है। अब इसी तरह से आप क्या निकालेंगे और निकालेंगे, जैसे क्या दिया गया है 90 अंश माइनस हो गया, 90 अंश प्लस हो गया। अब चलते हैं 180 अंश माइनस थीटा, यहाँ लिखते हैं क्या, यहाँ ध्यान दीजिएगा साइन 180 अंश माइनस थीटा। आप जानते हैं 180 अंश का चेंज नहीं होता है, आपने लिखा 180 अंश बदलता नहीं है, यानी जो वैल्यू रहेगी वही की वही हो जाएगी। यहाँ क्या लिखेंगे साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा आप देख रहे हैं किस चतुर्थांश में है, आप देख रहे हैं द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में सिर्फ क्या प्लस में होता है
साइन प्लस में होता है और कोसेक प्लस में होता है। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे। ये परिवर्तन नहीं होगा, आपने यहाँ पहले ही लिख दिया है 180 अंश नो चेंजिंग, यानी परिवर्तन नहीं होगा, बदलेगा नहीं। इसी तरह से आप आगे चलेंगे, यहाँ लिखेंगे कास, कास लिखेंगे 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा का आप डायरेक्ट लिखिएगा कास थीटा। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं 180 अंश जो है वह परिवर्तन नहीं होता है, वो बदलता नहीं है। इसी तरह से साइन कास यहाँ लिखेंगे टैन, टैन क्या लिखेंगे 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा का क्या लिखेंगे माइनस टैन थीटा लिखेंगे। अब इसके बाद कोसेक थीटा लिखते हैं, कोसेक 180 माइनस थीटा। अब इसका बताएंगे आप, कोसेक 180 माइनस थीटा आप जानते हैं 180 अंश जो होता है वो परिवर्तित नहीं होता है। जब परिवर्तित नहीं होता है तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 180 माइनस थीटा आपको पता है यह परिवर्तन नहीं होता है, बदलता नहीं है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा ये धनात्मक में ही रहेगा। इसी तरह से क्या लिखेंगे टैन, टैन हो गया, आप लिखेंगे काट, काट लिखेंगे, काट कितना लिखेंगे 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा का परिवर्तन आप जानते हैं किसमें होगा, माइनस काट थीटा में होगा। इसके बाद क्या बचा आपका, सेक बचा, सेक 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा का परिवर्तन माइनस सेक थीटा होगा। पुनः ध्यान से सुनेंगे, आप जानते हैं ये द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक धनात्मक में होते हैं, बाकी सारी चीजें क्या होती है, ऋणात्मक में होती है। देखिए सारी चीजें ऋण में है। यहाँ देखेंगे साइन 180 माइनस थीटा, तो आपका यहाँ क्या हो गया, धन में हो गया। ये क्यों, क्योंकि 180 माइनस थीटा ये द्वितीय चतुर्थांश में क्या होते हैं, धनात्मक में होते हैं, यहाँ इसीलिए ऐसा लिखा गया। अब इसके बाद फिर क्या हो गया, यहाँ देखेंगे कोसेक 180 माइनस थीटा, आप जानते हैं 80 अंश परिवर्तित नहीं होता, यानी 80 अंश जो है बदलता नहीं है। अब यहाँ जब नहीं बदलेगा तो कोसेक 180 माइनस थीटा, तो आप इसको क्या लिखेंगे, धनात्मक में लिखेंगे, कोसेक थीटा लिखेंगे। अब इसी तरह से आपको अगर आगे हम पूछते हैं कि अगला सूत्र क्या बनेगा, जैसे यहाँ हम लिखते हैं साइन, साइन 180 प्लस थीटा। अब 180 प्लस थीटा, यहाँ देखिए आपका 180 प्लस माइनस थीटा था, तो ये धनात्मक में था। लेकिन अब जब साइन 180 प्लस थीटा में चलेंगे, तो जब साइन 180 प्लस थीटा में चलेंगे तो ये आपका इस चतुर्थांश में आ जाए। कौन से चतुर्थांश में आएगा, तृतीय चतुर्थांश में आएगा। तृतीय चतुर्थांश में टैन और काट धनात्मक में होते हैं। ये देखिए टैन और काट धनात्मक में होते हैं। तो 180 अंश आपको पता है बदलता नहीं है, जब नहीं बदलेगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे। तो साइन थीटा प्लस में रहेगा, माइनस में रहेगा, आप बताएंगे माइनस में रहेगा। क्यों माइनस में रहेगा, क्योंकि ये तृतीय चतुर्थांश में है। ये तृतीय चतुर्थांश है, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। ये चारों चतुर्थांश आपके हो गए, साइन हो गया। अब इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, कास, कास 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा लिखेंगे तो कास का परिवर्तन है, सॉरी कास 180 अंश का परिवर्तन नहीं होता। जब नहीं परिवर्तन होता है कास का कास ही लिखेंगे। और इसके बाद ये किस चतुर्थांश में है, आप बताएंगे तृतीय चतुर्थांश में है। तृतीय चतुर्थांश में टैन और काट धनात्मक में होते हैं, बाकी सारी चीजें ऋणात्मक में होती है, तो यहाँ माइनस में लग जाएगा। अब इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, कोसेक लिखेंगे, कोसेक 180 प्लस थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा आप जानते हैं 80 अंश जो होता है वो परिवर्तित नहीं होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कोसेक, कोसेक थीटा लिखेंगे। अब ये किस चतुर्थांश में, आप बताएंगे तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में टैन और काट धनात्मक में होते हैं। क्या यह टैन और काट है, आप बताएंगे ना तो ये टैन है ना तो काट है, ये कोसेक है, इसीलिए यहाँ ऋणात्मक हो गया, ऋण का निशान लग गया। साइन कॉस टैन, अब यहाँ लिखेंगे टैन, कितना लिखेंगे 180 प्लस थीटा। अब ये बताइए ये धन में रहेगा ऋण में रहेगा, आप बताएंगे यह धनात्मक रहेगा। क्यों धनात्मक में रहेगा, क्योंकि ये तृतीय चतुर्थांश में टैन और काट धनात्मक में होते हैं, बाकी सारी चीजें ऋणात्मक में होती हैं, इसीलिए यहाँ क्या लिखेंगे, टैन थीटा लिखेंगे। साइन कॉस टैन यहाँ लिखेंगे, कोसेक हो गया, यहाँ लिखेंगे आप सेक, सेक 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा क्या होगा, सेक 180 प्लस थीटा का आप बताएंगे कितना होगा, माइनस सेक थीटा होगा, माइनस सेक थीटा। अब इसके बाद और क्या बचा है, काट बचा, काट 180 प्लस थीटा, काट 180 प्लस थीटा, तो आप क्या लिखेंगे, माइनस काट थीटा लिखेंगे। टैन और काट यहाँ ये प्लस में रहेगा। ये देखिए दो वैल्यू आपकी धनात्मक में हुई कि नहीं, टैन और काट, और ये टैन ये हो गया धन में और ये काट हो गया आपका। समझ में आया कि नहीं, आप ये देखिए जो भी आपको मान निकालना हो उसको देखिए वो किस चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है, द्वितीय में है, तृतीय में है कि चतुर्थ में है, किस चतुर्थांश में है। जिस चतुर्थांश में हो उसी चतुर्थांश को देख लीजिए। जैसे हमने आपको देखा, आपसे कहा कि टैन 180 प्लस थीटा, तो टैन किस चतुर्थांश में, आप बताएंगे तृतीय चतुर्थांश में है,
तृतीय चतुर्थांश में सिर्फ tan और cot धनात्मक में रहेंगे, बाकी सब ऋणात्मक में रहेगा। अब इसी तरह से आगे चलते हैं, 270 का चलेंगे। यहाँ तक इस सूत्र को आप एक बार दो बार लिखेंगे अपने आप, तो आपको उम्मीद है आ जाएगा। इसी तरह से आप किसका निकालेंगे, 270 माइनस थीटा का और 270 प्लस थीटा का। तो 270 कितना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कितना, चलिए यहाँ लिखते हैं साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। अब आप ये बताइए 270 अंश बदलता है कि नहीं बदलता। 270 अंश देखिए यहाँ 270 अंश चेंज होता है यानी बदलेगा। तो साइन का परिवर्तन किस में होगा, आप बताएंगे कास में परिवर्तन होगा, कास थीटा। अब 270 किस में है, 270 माइनस थीटा आप जानते हैं तृतीय चतुर्थांश में है। तृतीय चतुर्थांश में सिर्फ tan और cot धनात्मक होते हैं, तो ना तो ये tan है ना तो cot है, ये तो साइन है, इसीलिए यहाँ ऋण का निशान लग गया है। अब इसी तरह से साइन के बाद बारी आ जाती है कास। कास 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा का आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे। जब ये साइन थीटा हो गया तो ये साइन थीटा हुआ। अब इसको देखेंगे ये किस चतुर्थांश में है, आप बता रहे हैं ये तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश आपका यही होता है, तृतीय चतुर्थांश में है। जब ये तृतीय चतुर्थांश में है तो तृतीय चतुर्थांश में tan और cot धनात्मक में होते हैं, बाकी सारी चीजें ऋण में होती हैं। तो यहाँ ऋण का निशान लग गया, साइन हो गया, कास हो गया। अब यहाँ लिखेंगे क्या, tan थीटा लिखते हैं, tan 270 माइनस थीटा। अब ये बताइए tan 270 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप बताएंगे tan 270 माइनस थीटा। ये देखिए 270 माइनस थीटा, tan और cot धनात्मक में होते हैं इसमें, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे cot। क्यों काट लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं 270 अंश का परिवर्तन होता है, तो यहाँ tan का cot में परिवर्तन होगा। इसी तरह से आप क्या लिखेंगे, कोसेक। कोसेक 270 माइनस थीटा, 270 माइनस कोसेक का परिवर्तन आप जानते हैं किसमें होगा, सेक में होगा, सेक थीटा लिखेंगे। अब यहाँ प्लस का निशान लगेगा माइनस में, आप बताएंगे माइनस का निशान लगेगा, क्यों, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में सिर्फ tan और cot धनात्मक में होते हैं, बाकी सारी चीजें ऋणात्मक में होती हैं। कोसेक के बाद यहाँ आप लिखेंगे सेक। सेक कितना लिखेंगे, सेक लिखेंगे 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा का। अब सेक 270 माइनस थीटा, सेक का परिवर्तन किसमें होगा, सेक का परिवर्तन आप बताएंगे कोसेक में होगा, कोसेक में होगा, माइनस कोसेक होगा। क्यों माइनस कोसेक में होगा, क्योंकि ये तृतीय चतुर्थांश में सिर्फ tan और cot धनात्मक होते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, अब cot की बारी आ गई, cot 270 माइनस थीटा, तो cot 270। तो ये बताइए cot 270 अंश परिवर्तित होता है कि नहीं परिवर्तित होता है, आप बताएंगे 270 अंश हमेशा बदलेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, cot का हो जाएगा tan थीटा। अब tan थीटा ये धन में होगा ऋण में होगा, आप बताएंगे tan थीटा धन में होगा। ये आपका 1 2 3 4 5 6 ये सूत्र आपके जो हो गए। ये देखिए tan, ये cot और tan ये धनात्मक में है कि नहीं है, आप बताएंगे है। अब इसी तरह से आप अगला सूत्र निकालेंगे, किसका निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन। कितना लिखेंगे, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा। आप ये बताइए 70 अंश 270 अंश बदलता है कि नहीं, आप बताएंगे बदलेगा। बदलेगा तो साइन का क्या लिखेंगे, कास लिखेंगे, कास थीटा लिखेंगे। अब ये बताइए ये धन में रहेगा कि ऋण में रहेगा, आप बताएंगे ये ऋण में रहेगा। क्यों ऋण में रहेगा, क्योंकि ये चतुर्थ चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में सिर्फ कास और सेक प्लस में होता है, ये तो साइन है, इसीलिए ये क्या होगा, माइनस में होगा। अब की बार बताइए आप क्या होगा, कास 270 माइनस थीटा, सॉरी प्लस थीटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कास का परिवर्तन साइन में होगा, यहाँ साइन थीटा लिखेंगे। अब ये बताइए कास 270 प्लस थीटा धन में होगा ऋण में होगा, आप बताएंगे प्लस में होगा। क्यों प्लस में होगा, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कास और सेक प्लस में होते हैं, बाकी सारी चीजें ऋणात्मक में होती है, तो यहाँ इसीलिए ये धन में हो गया। साइन कास यहाँ लिखेंगे tan, tan 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा, tan का परिवर्तन cot में होगा। अब cot धन में रहेगा ऋण में रहेगा, आप बताएंगे ऋण में रहेगा। क्यों ऋण में रहेगा, क्योंकि 270 प्लस थीटा में आपका सिर्फ कोसेक सॉरी कास और सेक धनात्मक में होते हैं, बाकी सारी चीजें ऋणात्मक में होती हैं। साइन कास tan यहाँ लिखेंगे क्या, कोसेक। कोसेक 270 प्लस थीटा, कोसेक का परिवर्तन होता है, क्यों 270 अंश बदलेगा, जब बदलेगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, कोसेक का क्या होगा, सेक होगा। अब सेक धन में होगा ऋण में होगा, आप बताएंगे सेक ऋण में होगा, क्योंकि यहाँ कोसेक कास और सेक धनात्मक में होते हैं, बाकी सारी चीजें ऋणात्मक में होती हैं। और क्या बचा है आपका, कोसेक हो गया। अगर यहाँ हम लिखते हैं सेक 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा लिखेंगे।
कोसेक थीटा। क्यों कोसेक थीटा लिखेंगे? क्यों आप जान रहे हैं, आपको पता है सेक 270 प्लस थीटा जो है आपका कोसेक थीटा होगा, क्योंकि ये चतुर्थांश। इसी तरह से आपका और क्या बचा है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक। आप बचा क्या है, काट बचा है। काट 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा आपका क्या लिखेंगे, काट का परिवर्तन किस में होगा, आप बताएंगे इसका परिवर्तन टैन में होगा, तो ये माइनस टैन हो गया। अब देखिए इसमें कास और उससे धनात्मक थे, तो कास आपका कहाँ है, कास आपका यहाँ है। ये देखिए कास वाला जो वैल्यू आपको प्राप्त हुई है धनात्मक प्राप्त हुई है कि नहीं, आप बताएंगे हाँ। और क्या है, सॉरी, कास और सेक, ये देखिए सेक वाली वैल्यू आपको धनात्मक प्राप्त हुई है। कास ये है तो कास यहाँ है, देखिए ये कास लिया जाएगा, यहाँ से देखेंगे ये कास आपका क्या है, धनात्मक में है। इसी तरह से आप अगला क्या करेंगे, अगला आपको लिखना है क्या है, लिखना आपको ये है, यहाँ लिखेंगे कितना, 360 माइनस थीटा। आप जानते हैं 360 का परिवर्तन नहीं होता है, 360 बदलेगा नहीं, नो चेंजिंग होगा। अब यहाँ 360 का क्या लिखेंगे, साइन 360 माइनस थीटा, यहाँ लिखेंगे 360 माइनस थीटा। अब साइन 360 अंश का परिवर्तन होगा, आप बताएंगे 60 अंश 360 अंश परिवर्तित नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन का साइने लिख लीजिए डायरेक्ट, साइन थीटा। अब ये बताइए ये किस चतुर्थांश में, आप बताएंगे चतुर्थांश में। चतुर्थांश में सिर्फ कास और उससे धनात्मक में होते हैं, कास और उससे धनात्मक में होते हैं, बाकी सारी चीजें ऋणात्मक में होती हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ साइन थीटा लिखेंगे, माइनस साइन थीटा लिखेंगे। अब यहाँ ऐसे लिखेंगे कास 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, ये कास चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में कास धनात्मक में होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कास थीटा धनात्मक में लिखेंगे। साइन कास यहाँ लिखेंगे टैन 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा क्या लिखेंगे, माइनस टैन थीटा। और इस साइन कास टैन कोसेक लिखेंगे, कोसेक 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा क्या लिखेंगे, कोसेक 360 माइनस थीटा लिखेंगे आप, कोसेक थीटा। ये बताइए कोसेक थीटा धन में रहेगा ऋण में रहेगा, आप बताएंगे ऋण में रहेगा। क्यों ऋण में रहेगा, क्योंकि इसमें 360 माइनस थीटा में सिर्फ कास और सेक धनात्मक में रहेंगे, बाकी सारी चीजें ऋणात्मक में रहेंगी। तो साइन कास टैन कोसेक, यहाँ लिखेंगे सेक, सेक कितना लिखेंगे 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा का लिखेंगे सेक थीटा। अब इसी तरह साइन कास टैन कोसेक सेक, अब बचा क्या है आपका, काट बचा है, काट 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा का परिवर्तन किसमें होगा, आप बताएंगे 360 परिवर्तित नहीं होगा, तो काट का काटा लिखेंगे, काट थीटा लिखेंगे, यहाँ माइनस का निशान लगेगा। अब देखिए यहाँ क्या क्या प्लस में होता है, कास और सेक, तो देखिए कास यहाँ है, ये देखिए प्लस में है कि नहीं है, आप बताएंगे हाँ ये प्लस में है। और कौन सा प्लस में होता है, सेक, ये देखिए आपका सेक प्लस में है कि नहीं है, आप बताएंगे है, ये सेक भी प्लस में है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, आगे आपको क्या करना है, आगे आप ध्यान देंगे, अब इसी का प्लस में चलेंगे, प्लस में चलेंगे तो प्लस में आ जाएंगे 360 प्लस थीटा, ऊपर प्रथम चतुर्थांश में आ जाएगा। यहाँ कितना लिखेंगे, साइन 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, आप जानते हैं इसमें सारी चीजें क्या होती है, धनात्मक होती है। साइन 360 प्लस थीटा क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है 360 अंश बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता है। अब इसका सब प्लस में रहेगा और सारी चीजें वही रहेगी, साइन हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे, कास 360 प्लस थीटा, कास 360 प्लस थीटा क्या लिखेंगे, कास थीटा लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, टैन 360 प्लस थीटा, अंश लगाते चलिएगा आप, टैन 360 प्लस थीटा क्या लिखेंगे, टैन थीटा लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, साइन कास टैन कोसेक, कोसेक 360 प्लस थीटा, तो क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा लिखेंगे। कोसेक के बाद आपका आ जाता है सेक, आ जाता है सेक 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा क्या लिखेंगे, सेक थीटा लिखेंगे। और इसके बाद और क्या आ जाता है, काट आ जाता है, काट 360 प्लस थीटा क्या लिखेंगे, काट थीटा लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये 6 वैल्यू हो गई, यानी सबका मिला के हमने आपको बताया 48 सूत्र बता दिए। ये 48 सूत्र आपको ऐसे ही याद करना होगा। आप चतुर्थांश देख लीजिए, चतुर्थांश देखने के बाद देखिए कौन किसमें प्लस में होता है। यहाँ 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा प्लस में होता है। ये आल, आल का मतलब सभी धनात्मक में होते हैं, इसमें जो है चाहे जो भी वैल्यू रहे 90 अंश और 360 प्लस की सब धनात्मक में रहेंगे। अब यहाँ आते हैं 90 के बाद आते हैं प्लस में, इसमें साइन और कोसेक धनात्मक में रहेगा।
अब 90 अंश आप देखिए कौन सा परिवर्तित होता है, कौन सा नहीं परिवर्तित होता। हमने आपको यहाँ पहले ऊपर ही लिख दिया, 90 अंश हमेशा चेंज होगा, चाहे जिसमें रहेगा, चाहे साइन कॉस tan चाहे जिसमें रहेगा, सब रहेगा, ये सब एक दूसरे में परिवर्तित होंगे। लेकिन 180 अंश का परिवर्तन नहीं होगा। 80 अंश में जो दिया रहेगा वही, जैसे साइन 180 माइनस थीटा, तो आप लिखेंगे साइन थीटा लिखेंगे। क्यों साइन थीटा लिखेंगे? क्योंकि आप जानते हैं 180 अंश बदलता नहीं है। जब 180 बदलता नहीं है तो साइन 180 माइनस थीटा, तो आप लिखेंगे साइन थीटा। तो ये साइन थीटा धन में रहेगा कि ऋण में रहेगा? तो आप ये देखिए 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आप बताएंगे? प्रथम द्वितीय चतुर्थांश में है। द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक धनात्मक में होते हैं, बाकी सारी चीजें ऋणात्मक में होती हैं। अब इसी तरह से जैसे हमने आपको कह दिया साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, तो आपने साइन का क्या बताया? माइनस साइन थीटा बता दिया। साइन, यहाँ साइन थीटा होगा। क्यों साइन थीटा होगा? क्योंकि ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में है। अगर यही हम पूछ देते हैं साइन 180 प्लस थीटा, तो आप जानते हैं ये यहाँ से बढ़ के यहाँ चला आ रहा है। जब इस चतुर्थांश में आ रहा है, इस चतुर्थांश में आप जानते हैं tan और cot धनात्मक में होते हैं, तो साइन 180 अंश बदलेगा नहीं। तो 180 अंश नहीं बदलेगा तो साइन का साइन लिख लेंगे। अब निशान क्या लगाएंगे? आप माइनस का निशान लगाएंगे। इस तरह से आप सारे सूत्र याद करेंगे। कहीं भी कोई समस्या हो इस तरह से और फार्मूला जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट करिए। धन्यवाद।